हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज हम लोग छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग को देखेंगे और उसका इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस को बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे जो वर्ड है वो है एट लीस्ट। एट लीस्ट, और एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम, जैसे कि अगर आपने एक ड्रेस देखी, ठीक है, आप गए शॉपिंग पे और आपने एक ड्रेस देखी और आपने सोचा कि इसकी कीमत यानी कि इसके जो प्राइस हैं वो कम से कम 100 रुपये होंगी, तो इसकी कीमत कम से कम 100 रुपये होगी। तो मैं बोलूँगी इट विल कॉस्ट एट लीस्ट ₹100। तो मैंने यहाँ पे कम से कम के लिए एट लीस्ट का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैंने कहा, ये मैंने ड्रेस उठाई और मैंने कहा कि इसकी कीमत यानी कि इसके प्राइस कम से कम 100 रुपये होंगे। तो मैंने यहाँ पे कम से कम के लिए एट लीस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया, यानी कि एट लीस्ट का मतलब कम से कम। उसी तरह से अगला वर्ड है एट मोस्ट। एट मोस्ट, और एट मोस्ट का मतलब हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि एट लीस्ट का मतलब कम से कम और एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि मैंने कहा, यानी कि एक लड़की को मैंने देखा और कहा कि उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होगी। ठीक है, तो मैंने कहा वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की है। तो मैं बोलूँगी शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड एट मोस्ट। एट मोस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मैंने कहा हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रुक सकते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रुक सकते हैं। तो मैंने बोला वी कैन स्टे फॉर 2 डेज एट मोस्ट। एट मोस्ट यानी कि बताने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा के लिए मैं एट मोस्ट वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एट लीस्ट का मतलब कम से कम और एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगला जो वर्ड है, आज मैं आपके साथ सारे एट वाले यानी कि इस्तेमाल कर रही हूँ वर्ड। जैसे कि मैंने अब यूज़ किया एट फर्स्ट का, तो एट फर्स्ट का मतलब होता है पहले या पहले पहल। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट पहले या पहले पहल। तो मैंने कहा पहले तो वो वास्तव, वास्तव मतलब रियली में यानी कि एक्चुअली में वो डरा हुआ था। पहले तो वो वास्तव में डरा हुआ था। तो मैं कहूँगी एट फर्स्ट। एट फर्स्ट he was really scared। he was really scared यानी कि पहले तो वो वास्तव में यानी कि रियली में डरा हुआ था। तो मैंने यहाँ पे पहले तो के लिए एट फर्स्ट का इस्तेमाल किया। ठीक है, एट फर्स्ट। एट फर्स्ट यानी कि पहले, या कहीं कहीं पर पहले पहल भी इसकी मीनिंग होती है। तो एट फर्स्ट पहले या पहले पहल। अगला वर्ड है एट लास्ट। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी एट फर्स्ट, और एट फर्स्ट का मतलब पहले या पहले पहल। उसी तरह से एट लास्ट, और एट लास्ट का मतलब हो जाता है आखिरी में या अंत में। ठीक है, अंत में या आखिरी में। जैसे कि मैं कहीं गई और वहाँ पे बहुत शोर हो रहा था। मैंने कहा शोर अंत में यानी कि आखिरी में बंद हो गया। शोर आखिरी में बंद हो गया। तो मैं बोलूँगी द नॉइज सीज्ड। द नॉइज सीज्ड एट लास्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने आखिरी में यानी कि अंत में के लिए एट लास्ट का इस्तेमाल किया। एट लास्ट यानी कि आखिरी में। शोर आखिरी में या अंत में बंद हो गया। द नॉइज सीज्ड एट लास्ट। द नॉइज सीज्ड एट लास्ट यानी कि शोर अंत में बंद हो गया। अगला जो शब्द है वो है एट रिस्क। ओके, एट रिस्क, और एट रिस्क का मतलब हो जाता है खतरे में। रिस्क का मतलब खतरा। ठीक है, रिस्क का मतलब खतरा यानी कि जोखिम। एट रिस्क यानी कि खतरे में। मैंने कहा कि अपने आप को खतरे में डालकर, अपने आप को खतरे में डालकर मत जाओ। तो मैं बोलूँगी डोंट गो पुटिंग योरसेल्फ। डोंट गो पुटिंग योरसेल्फ एट रिस्क। योरसेल्फ एट रिस्क। एट रिस्क का मतलब खतरे में। अपने को खतरे में या अपने को जोखिम में डालकर मत जाओ। डोंट गो पुटिंग योरसेल्फ एट रिस्क। ठीक है, एट रिस्क। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा वो खुद को खतरे में डाल रहा था। वो खुद को खतरे में डाल रहा था। ही वॉज पुटिंग हिमसेल्फ एट रिस्क। ही वॉज पुटिंग हिमसेल्फ एट
रिस्क, ओके, ही वॉज पुटिंग हिमसेल्फ एट रिस्क। तो ध्यान रखिएगा, एट रिस्क का मतलब खतरे में। उसी तरह से अगला शब्द है एट होम, घर पर। ठीक है, अगला वर्ड क्या है, एट होम, यानी कि घर पर, और ये आपने बहुत इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, इसके तो बहुत से एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आप लोग भी अगर आप लोग खुद से बनाकर कि अपना यानी कि टेस्ट करना चाहें अपनी इंग्लिश को, तो आप लोग एक एक सेंटेंसेस हर पे बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो है मैं तब घर पर रह रहा था। जैसे कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि मैं तब घर पर रह रहा था, तो मैं बोलूँगी आई वॉज लिविंग एट होम देन। ठीक है, आई वॉज लिविंग एट होम देन, आई वॉज लिविंग एट होम देन, और एट होम का मतलब घर पर, मैं तब घर पर रह रहा था, आई वॉज लिविंग एट होम देन। ओके, अगला एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने कहा वो घर पर बहुत काम करता है, वो घर पर बहुत काम करता है, तो मैं कहूँगी ही वर्क्स अ लॉट एट होम, ही वर्क्स अ लॉट एट होम, यानी कि एट होम का मतलब घर पर, वो घर पर, यानी कि एट होम, घर पर के लिए एट होम का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से अगला वर्ड है एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, और इसका मतलब होता है एक ही समय में, एक ही समय में, एट द सेम टाइम। जैसे कि मैंने कहा सभी एक ही समय में बोलते हैं, सभी एक ही समय में बोलते हैं, तो एक ही समय में के लिए इस्तेमाल होगा एट द सेम टाइम। ऑल स्पीक एट द सेम टाइम, ऑल स्पीक एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एक ही समय में, एक ही समय में, सभी एक ही समय में बोलते हैं। ऑल स्पीक एट द सेम टाइम, ऑल स्पीक एट द सेम टाइम। तो ध्यान रखिएगा, एट द सेम टाइम यानी कि एक ही समय में, एक ही समय में। अगला शब्द है एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, और इसका मतलब होता है एट द मोमेंट यानी कि इस समय, एट द मोमेंट, इस समय। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा मैं इस समय थक गया हूँ। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल, मैं इस समय थक गया हूँ, तो मैं बोलूँगी मैं इस समय थक गया हूँ, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, इस समय, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट का मतलब इस समय, मैं थक गया हूँ इस समय, आई एम टायर्ड एट द मोमेंट, मैं इस समय थक गया हूँ, आई एम टायर्ड एट द मोमेंट। ठीक है, आई एम टायर्ड एट द मोमेंट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा मैं इस समय ये नौकरी नहीं छोड़ सकता, मैं इस समय ये नौकरी नहीं छोड़ सकता, तो मैं कहूँगी आई कांट लीव दिस जॉब एट द मोमेंट, आई कांट लीव दिस जॉब, आई कांट लीव दिस जॉब एट द मोमेंट, आई कांट लीव दिस जॉब एट द मोमेंट। तो ध्यान रखिएगा, एट द मोमेंट यानी कि इस समय। अगला जो वर्ड है वो है एट दैट टाइम, एट दैट टाइम यानी कि उस समय। इस समय के लिए आप कहेंगे एट द मोमेंट, और उस समय के लिए आप कहेंगे एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। जैसे कि मैंने कहा उस समय वो बहुत बिजी थे, उस समय वो बहुत व्यस्त थे। ठीक है, तो उस समय के लिए मैंने यूज़ करा एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम ही वॉज वेरी बिजी, एट दैट टाइम ही वॉज वेरी बिजी, उस समय वो बहुत, उस समय वो बहुत व्यस्त थे, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम ही वॉज वेरी बिजी। तो ध्यान रखिएगा, उस समय के लिए आप इस्तेमाल करेंगे एट दैट टाइम। तो चलिए एक बार हम लोग सभी शब्द का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला एट लीस्ट, कम से कम। ठीक है, एट लीस्ट कम से कम, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, एट फर्स्ट पहले या पहले पहल। ओके, एट लास्ट आखिरी में या अंत में, एट लास्ट आखिरी में, एट रिस्क खतरे में, एट होम घर पर, एट होम घर पर। उसी तरह से एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम एक ही समय में, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट यानी कि इस समय, एट दैट मोमेंट या एट दैट टाइम यानी कि उस समय। ठीक है, उस समय। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको इससे हेल्प में मिले, और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें,
चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।